आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। नायब वजीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर एक जायजा मीटिंग की। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने का इरादा नहीं रखते क्योंकि उनके पास नशिस्तों की अक्सरियत है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी के बारे में कहा कि वजारत दाखिला का मामला है और इसका जायजा लेना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर के लिए शोपियां जाना जाता है और सेब देश और दुनिया में इसकी पहचान है अपनी, तो लिहाजा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हर डिपार्टमेंट में ऑनरेबल एमएलए हमारे दोनों शौकत साहब और शबीर साहब ने भी अपने पॉइंट्स ऑफिसरान के सामने रखे हैं। ऑफिसरान ने भी अपने अपने जवाब दिए हैं और कुछ चीज़ें जो हैं ये क्योंकि पहली रिव्यू मीटिंग थी सरकार बनने के बाद इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो लिहाजा कुछ चीज़ें हैं जो हम ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के पास भी उनको हम लेके जाएंगे और कुछ चीज़ें मैंने ऑनरेबल अपना एमएलए साहब भी उन्होंने भी मेरे साथ कहा कि ये भी मेरे साथ जाएंगे और कुछ डीसी साहब को हमने कह दिया कि जहाँ जहाँ कुछ सीएम साहब के नोटिस में लाएंगे। रही बात कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है दिल्ली के अंदर और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार है, तो ये सरकारें दोनों हैं क्योंकि देश को भी मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करना है। रही जहां बात जो अलायंस की आप कह रहे हैं, अलायंस कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं और हमारी पार्टी की अपनी मेजॉरिटी में है, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा जो आदमी कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर चलाता है शोशा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को शोशों पे चलाने की कोई कोशिश करता है, हम जम्मू कश्मीर को शोशों पे नहीं काम करके जम्मू कश्मीर को चलाएंगे। दिल्ली की सरकार है, ये बड़े मसले हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर ने इस पे जवाब देना है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स बहुत आ गया है और ये ड्रग्स के कारण हमारी नस्लें, हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं और यहाँ पे पुलिस को एक्शन करना पड़ेगा। एलजी साहब को कहीं ना कहीं पुलिस की अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं उनकी करनी पड़ेगी क्योंकि ड्रग्स के साथ और क्राइम के साथ जम्मू कश्मीर खत्म। जनूबी कश्मीर लेतापुरा पुलवामा में साल 2019 में आज ही के रोज यानी 14 फरवरी 2019 को एक खुदकश हमले में 40 सीआरपीएफ अहलकार हलाक हुए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहदा को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहदा नौजवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी पुलवामा हमले में जाँ बहक अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी की तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में बीजेपी कश्मीर यूनिट ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले 40 सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। बीजेपी लीडरों ने रतपुरा अवंतीपुरा में उनके और कौम के हक में नारे लगाए। इसी जगह पे एक खुदकश आतंकवाद हमले में हमारे 40 जो सीआरपी जवान हैं उन्होंने शहादत पाई है। हर साल की तरह इस साल भी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर उन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए इस साल भी वहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आई। लेकिन आज के दिन को हम इसलिए खास मानते हैं क्योंकि 40 जवानों की शहादत से ही जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है, आतंकवाद के खिलाफ एक ज़बरदस्त लड़ाई जो शुरू हो गई थी वो लगभग यहाँ की आर्मी और पुलिस से जीती और आतंकवाद आज अपने निचले लेवल पे लगभग ख़त्म हो चुका है और इन जवानों की शहादत रंग लाई है और इस शहादत के बिना पे काला कोट में भी एक उसके बाद भारत ने स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के जो शेवर वहाँ थे उनको ख़त्म कर दिया और कश्मीर में खासकर जो आतंकवादी थे आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई जो शुरू कर दी थी और लगभग आज कश्मीर से भी आतंकवाद खत्म हो चुका।
पुलवामा हमले पर तेजस एक पहल फाउंडेशन की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस और फौज के अफसरान ने शिरकत की और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मकामी अफराद ने इस मौके पर कहा कि वो अपने बहादुर हीरोज को कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आज हमने ये डोडा में एक रैली भी निकाली और पुलवामा मार्टियर के उपलक्ष्य पे आज हमने एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी थी डाक बंगलों में, जिसका मेन मैसेज था कि उन सभी शहीदों को याद किया जाए, उनकी फैमिलीज को भी पता चले कि यार हमारे जो बेटे हैं जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं उनको भी कोई याद रख रहा है। और ऐसे जैसे जितने भी हमारे मार्टियर उन सबको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि हमारे समाज के लिए, हमारे जो देश के लिए नेशनलिज्म का भाव लोगों में जो है वो और ज्यादा हो, और जो गलत एक्टिविटी जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो OGW है, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ काम करती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे इस अच्छे माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ मुझे लगता है कि और उन पे एक्शन होना चाहिए। और लेकिन उसके लिए हमारे युवा पीढ़ी को आगे आने की जरूरत है। डाक बंगला से निकली और इसमें क्लॉक टावर से होते हुए अभी ये आगे कालीज तक जाएगी और कालीज से सीधा नगरी से होते हुए सीधा डाक बंगलो खत्म होगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं तेजस इकबाल फाउंडेशन का सेक्रेटरी हूँ। और आज हमने सबने मिलकर वॉलंटियर्स ने एक 14 फरवरी में, जो आप सभी जानते हैं, पुलवामा एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 शहीद हुए थे जवान। उनके संदर्भ में आज हमने जो युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने के लिए, उनको भी पता होना चाहिए कि आज के दिन क्या हुआ था, तो उसके संदर्भ में हमने एक रैली मार्च निकाला और एक हमने श्रद्धांजलि समारोह भी रखा था डाक बंगलों में। आज जो आप देख रहे हैं, जैसे कि अभी रैली निकाली है हमने बस स्टैंड से होते हुए, अभी कॉलेज रोड से होते हुए वापस डाक बंगलो जाएगी। इस संदर्भ में हमने एक रैली निकाली थी आज के जो युवा पीढ़ी को उसके बारे में पता लग सके। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में हुकाम ने आज मार्केट चेकिंग की कार्रवाई की, जिसके दौरान जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे और ममनुआ प्लास्टिक की थैलियों की जब्तगी की गई। सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने इस मौके पर बताया कि 100 से जायद कारोबारी दारों का मुआयना किया गया। खराब सब्जियां, फल और म्याद खत्मशुदा अशिया मौके पर तल्फ कर दी गई और कायद की खिलाफ वर्जी करने वालों ताजरों से 15,000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हदायत पर आज एक टीम निकली है, जिसमें ये डिस्ट्रिक्ट का कवार्ड डिस्ट्रिक्ट एक स्क्वाड बनाया है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट पुलिस रेवेन्यू और भी मतलब नापतोल डिपार्टमेंट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। तो एक अच्छी कम्प्रहेंसिव एक मार्केट चेकिंग हुई है। आज महकमा ज़राअत की जानिब से बडगाम में 2 रोज़ा बी कीपिंग के प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें मक्खियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद को मालूमात फराहम की गई। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर ने प्रोग्राम से मुतालिक तफसीलात भी फराहम की। आज हमने ये 2 दिन का ट्रेनिंग कम सेमिनार यहाँ बुलाया है डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। ये बी कीपिंग कशर पे माछ तुल मगजबानी साइंटिफिक लाइनन मज कित करो यह पैदावार अमिच ताकि अस बढ़ प्रोडक्शन। मॉडर्न जस टेक्नोलॉजी वनकस वर्ल्डस मज अवेलेबल सो कित करो फार्मरन निश अतनस इंट्रोड्यूस ती आज योर आमत वन तम तवे बुलमित योर यम टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर अदा हेको सर्वाइव कर अदा हेको पन ट्रेडिशनल माछ तुल यह हेको सनद बन वजूहत प्रोन ट्रेडिशनल माछ तथ ट्रेडिशनली सो कुन केमिकल बगैर तथ मज आर्टिफिशियल फीडिंग गसान तथ मज बिल्कुल नेचुरल तरीकस मज बे फ्लोरा आसान सरसी वैली यथ वन पोशवर वन पोशवर ये कुदरती तौर पोश अक नत बे किस्म हर हमेशा वरी किस वरियस आसान, चाहे सर्दी मज जंगलन कुनत चाहे गर्मी मज मदनी इलाकन कुनत आसान, मगर पोश यथ फ्लोरा वन कशर पे खेन यह इजिली अवेलेबल।
हॉर्टिकल्चरस एक्सपेंशन गो, एग्रीकल्चरस एक्सपेंशन गो, केमिकल्स बेमारी बचाव खतर फसल पन बेमारियों नश बचाव खतर मुख्तलिफ ये केमिकल्स आये, तम केमिकल यह खतर सूटेबल कह। नतीजे द्राव यम ट्रेडिशनल माच गन तम गई डेड। श्रीनगर के करण नगर मार्केट और सईद मंसूर चौक में हुकूमत के बनाए हुए फवारे इंतहाई खराब हालत में हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उन पर काफ़ी रकम खर्च होने के बावजूद अब ये फवारे खंडर हो चुके हैं और आवारा कुत्ते अक्सर आसपास देखने को मिलते हैं। मकामी लोगों ने हुकाम से फौरी तौर पर फवारे बहाल करने का मुतालबा किया ताकि उनके असल मकसद को पूरा किया जा सके। सईद मंसूर आस्थान करण नगर गोल मार्केट ये फाउंडर 3 वरी बंद आब गड़ तो नान वापस सो गुजारिश यह चालू रोजन ये बना मार्केट शूब सो गुजारिश पे वो बजा ये दुकान बढ़ा वैल्यू हुआ बे रोजा थोड़ा अमिश शूब मार बे क्या अत पे हून बिहित रात रो वीडियो अत पे हून बिहित आज होनो बनम अंदर जाय गड़ सो वथान तो नान कल त्रावान हूनो को बना अत जाय ओतर होनो बच त्रिमित तम कड़ पे नबर वन अगर गुजारिश गवर्नमेंट को यह चालू गन बाकी कहें मेहरबानी नवाजिश रियाज पावन सीजन पे परसों पे मज बलावान आब तो बस थवान गंट खंड चालू तो नान चीरबी नाय अत लग तम वज तम मे बसान मे गई 20-15 वरी ये पकान तम वज लग 15-16 लाख रुपये अली सागर नेची बन सलमान सागर रपस 15-16 लाख लग तम वज वरान क्या अत पन्न असल ब्रो पुरान वो अमिच हालात टल पे पान सोरे पे पान अत पान नफर 2-4 करान बोल हुपर यपर सफाई तो वथान तो नान करण नगर चौक मेन चौक अमिच शूब गोस 24 गंट मान हिसाब अल 12 गंट सीजन पे यह बंद वनुक तान वमा अद सुबह क्या कर आमुत कोस क्या तो वथ द्राय। आज 15 शोबान वलैत इमाम महदी आखिर ज़मान के हवाले से अंजुमन शरीशिया के सदर आगा सईद हादी की सदारत में मुरगन बदगाम में एक रैली का इनेकाद किया गया जो यूसुफ आबाद बेमना खमीनी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए दरसगाहों के बच्चों ने शिरकत की। 15 शाबान उम्मीद का दिन है। 15 शाबान पूरी इंसानियत के जुल्मों, बेइंसाफियों, इस पस्त जिंदगी से नजात पाने के जो उम्मीद इंसानियत को, वो आज का दिन है। आज विलादत मुल्क आलम बशरियत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ है। तो पूरी दुनिया में जो भी इस हवाले से सोचते हैं और इस पे गौर व फिक्र करते हैं कि दुनिया कब इस लायक हो कि इंसान इसमें जैसे इंसान चाहता हो बसे और इसकी जिंदगी वैसी हो जैसे खुदावंद मुताल ने इसके लिए जो है मुंतखब की है, तो वो आज के दिन जो है वो जश्न मनाता है, क्योंकि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब इमाम का ज़ुहूर होगा और हमें उम्मीद है कि शायद हमारे ही असर में हो और हम भी उस आलमी हुकूमत में, उस इंसानी हुकूमत में, उस इंसानी फजा में सांस ले सके जो आज कहीं शायद मैं कहूँगा कि कहीं दिख नहीं रही है। देखिए, इस्लाम के खिलाफ पहले से ही साजिशें हुई है जब से इस्लाम पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग किया, क्योंकि इंसान और खुदा के बीच में जो एक और उन्सुर है वो शैतान है, जो हमेशा चाहता है कि इंसान इंसानियत के उस मनसब से नीचे आए, खिलाफत के मनसब से नीचे आए और वो एक असफल साफिलीन में अपनी जगह पाए और कल अनआम बलहुम अजल की जिंदगी गुजारे। तो उस लिहाज से जितने भी शैतानी अनासिर हैं वो चाहते हैं कि जो भी तालीमात मकतबे इंसानियत हो वो ख़त्म हो जाए। तो इसी वजह से इस्लाम के खिलाफ भी ऐसी साजिशें जो है होती रही। लेकिन अगर मुसलमान एक साथ हो के इस इस्लाम की असली तालीमात को समझ के जो इंसान साजी पे है, इंसानी जामिया साजी पे है,
उसको समझे और उलमा उसकी तबलीग करें। पीडीपी के एमएलए फयाज अहमद मीर की जानिब से एंटी अल्कोहल बिल पेश की गई, जो बजट सेशन में भी पेश की जा सकती है। इस हवाले से शिवसेना ने जम्मू में एहतजाज किया। शिवसेना के सदर मनीष सहनी की तरफ से कहा गया कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब पर मुकम्मल तरीके से पाबंदी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में शराब बंद हो, इसको लेकर फयाज अहमद मीर ने, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनके द्वारा बिल लाया गया है और बजट सेशन में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। अब ये बिल पारित होता है या नहीं वो उस दौरान देखने को मिलेगा, लेकिन इस समय शिवसेना के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है और इनके साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर में शराब की दुकानों को बंद किया जाए। खासतौर पर जम्मू में जो मंदिरों के यानी कि शहर है, जम्मू मंदिरों का शहर कहा जाना जाता है और यहाँ पर जगह जगह पर आप देखेंगे तो शराब की दुकानें जो है वो यहाँ पर है और इसको लेकर इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है कि जो बिल लाया गया है उस पर जो है वो अमल किया जाए। बातचीत करेंगे सर, किस तरीके से देखते हैं बिल लाया गया है, जब ये असेंबली में पेश किया जाएगा बजट सेशन के दौरान, क्या लगता है पारित होगा? देखिए, बिल पर भी बात करते हैं, उससे पहले सबसे पहले देखिए आज ही के दिन 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। सबसे पहले तो वो जो 40 वीर जवानों ने, भारत के सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनको जो है नमन और भावभीनी श्रद्धांजलि। देखिए, शिवसेना लगातार ये मांग उठा रही है कि जम्मू कश्मीर, जिसको ऋषि मुनियों की धरती कहा जाता है, पीर पैगंबरों की धरती है, यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है। कश्मीर की तरफ चले जाएं तो भोले बाबा का बहुत बड़ा धाम है, हजरत बल दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारे स्थल हैं। इस पवित्र धरती पर शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। शराब बिक्री बंद होनी चाहिए यहाँ पर पूरी तरह से। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर नशा तस्करी की, नशाखोरी की जो है आंकड़ों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। नशा मुक्ति केंद्रों का डाटा आया है पिछले 5 सालों में कि 5 सालों में वहां आने वाले मरीजों में 100 गुना की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। जो ये सीधी सीधी मुंह बोलती पिक्चर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नशा किस तरीके से जो है लोगों को अपने अंदर घेर चुका है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार नशा तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, नशाखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंदिरों का शहर के नाम से पहचाना जाता था हमारा जम्मू शहर, आज जगह जगह जो शराब की दुकानों ने मदिरा के शहर की पहचान बना दी है जम्मू की। तो इन तमाम ये तो सामान्य है, ये तो देखने को मिल रहा है कि जगह जगह पर शराब की दुकानें जो है वो खोल दी गई है। लेकिन जो बिल लाया गया है वो भी बिल यही है कि शराब की दुकानें जो है वो बंद होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, जैसे गुजरात में है, दूसरी रियासत में है। तो क्या बिल पारित किया जाएगा? देखिए, किया जाना चाहिए, लोग जनता की मांग है, ये खाली शिवसेना नहीं, तमाम जम्मू कश्मीर की जनता मांग कर रही है। और जम्मू की संभाग के अंदर तो भरमार है इन शराब की दुकानों की। देखिए, जो निजी बिल लाया गया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, जो एक इक्का दुक्का तिक्का विधायक जो है वो अपनी पार्टी से उठे हैं और निजी बिल ला रहे हैं। मगर स्वागत के साथ मुझे उनकी मंशा पर भी शक होता है कि वो विधायक निजी बिल क्यों ला रहे हैं। आज तक विधानसभा के अंदर निजी बिल जो है वो खाली कहते हैं ना नूरा कुश्ती ही साबित हुए हैं, उनका कोई हल नहीं निकला। अगर वो सही में इस मामले में गंभीर हैं तो पार्टी स्तर पर बिल लाएं। नेका के एक विधायक कह रहे हैं शराबबंदी होनी चाहिए, क्या मुख्यमंत्री नहीं मानते? क्या नेका के तमाम विधायक एकजुट नहीं है? पीडीपी के तमाम विधायक एकजुट नहीं है? और कहाँ हैं वो बीजेपी के नेता जो जम्मू संभाग का हितैषी? सवाल यही है कि क्या हर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती हुई नजर तो आती है, लेकिन क्या इस बिल को माना जाएगा, पारित किया जाएगा? जिस प्रकार से हर कोई कह रहा है शराब बंद होनी चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, तो क्या लगता है? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाज है, जनता जनार्दन होती है हर लोकतांत्रिक देश में। अगर जनता की आवाज ये नेता नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है जनता अगली बार इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी होगी। देखिए, तमाम लोगों को 3 मार्च को शुरू हो रहा है अगला विधानसभा सत्र जम्मू कश्मीर में। मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब से भी कि वह ना केवल बिल लाएं बल्कि उस एकजुटता के साथ उस बिल को पास करवाया जाए और माननीय उपराज्यपाल जी भी उस बिल को हरी झंडी दें, ताकि जम्मू कश्मीर जो पवित्र धरती है उसकी गरिमा जो है वो बरकरार रहे और जम्मू कश्मीर नशा मुक्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, शिवसेना के द्वारा समय प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में जो शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद किया जाए, बैन किया जाए। लेकिन अब सवाल कई सारे हैं कि जब बजट सेशन शुरू होगा तब उस दौरान देखना होगा कि कौन कहते हुए तो हर
कोई नजर आते हैं कि शराब की दुकानों को यानी कि नशे को बंद किया जाए, शराब की दुकानों को बैन कर दिया जाए। लेकिन शिवसेना के द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या इससे स्वीकारते हैं या नहीं, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा गया है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी यानी कि हर एक को इस कदम को जो है वो सराहना देनी होगी और इस बिल को जो है वो पारित करना होगा। बजट सेशन के दौरान देखना होगा कि क्या बिल पारित होता है या नहीं। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट ने हंदवारा बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में 10 कमरे पर मुश्तमिल नई इमारत की तकमील के करीब पहुंच गई है, जिस पर 4.50 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये इमारत मई से पहले तुलबा के हवाले कर दी जाएगी, जिससे तालीमी सहूलियातों में बेहतरी आएगी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB हंदवारा ने बताया कि तामीराती काम तेज रफ्तारी से जारी है और इमारत मई से पहले तुलबा के हवाले कर दी जाएगी। ये नई इमारत तुलबा के लिए जदीद तालीमी सहूलियातें फराहम करेगी। ये हमारा बॉयज़ हायर सेकेंडरी हंदवारा बहुत पुरानी हायर सेकेंडरी है और यहाँ से तो मेरे ख्याल जितने भी हंदवारा में जो भी लोग आज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं वो इस हायर सेकेंडरी से निकले हुए पढ़े हुए हैं। तो हमने भी कुछ दिन यहाँ एज एजुकेशन स्टूडेंट हमने भी गुजारे हैं, तो हम पर फ़र्ज़ बनता है कि इस इंस्टीट्यूशन को राइज़ करें। तो उस कड़ी में हमारी जो है ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारी बिल्डिंग चल रही थी 10 रूम स्कूल बिल्डिंग, तो ये 10 रूम आपने देखी कि हमने कोशिश की कि इस हायर सेकेंडरी को कुछ अच्छा स्ट्रक्चर दे दें और इसकी जो इसकी काफ़ी सालों से इसकी मांग थी कि इसके यहाँ एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी बच्चों के लिए, तो उसको मद्देनज़र रख के ये बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी और इसके एरिया को मद्देनज़र रख के बिल्डिंग डिज़ाइन की गई थी। तो इस बिल्डिंग को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही स्टार्ट किया था, तो हमने फिर ये एक 1.5 साल से पेंडिंग थी। तो जो ही हमें ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये डिपार्टमेंट मिला तो हमने इस बिल्डिंग पे काम स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि विद इन 1.5 ईयर हमने इसको कंप्लीट किया। तो आज ट्रस वर्क चल रहा है, तो उम्मीद है कि हमने अपना जो टारगेट बनाया है बाई एंडिंग अप्रैल हम इसको इनके हैंड ओवर कर देंगे। की है कि यहाँ के जो हायर सेकेंडरी में एक जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था तो उसको मद्देनज़र रख के हमने इसका जो डिज़ाइन करवाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो आज खुद भी लग रहा है कि नहीं, हमने उस वक्त जो कोशिश की थी, जो मेहनत की थी, तो वो रंग लाई है आज। तो इसमें बड़ी अच्छी जो है हमारे 10 रूम्स जो बने हैं बहुत बेस्ट हैं। तो हम इस डिज़ाइन को अभी हम इसको कंप्लीट करके फिर हम देखेंगे कि अगर कोई भी कमी रह जाती है तो उसको भी करेक्ट करेंगे। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।